साईं की बात। बच्चे, तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जानते हो कैसे? तुम सुबह की पूजा शुरू कर दो, सुबह काकड़ आरती करना शुरू कर दो। तुम काकड़ आरती करोगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम्हारे जीवन में गति आएगी, रफ्तार आएगी। तुम्हारे जीवन में इज्जत, प्यार, ये सब आएगा जो तुम चाहते हो। जैसा चाहते हो ना कि तुम्हें इज्जत मिले, मान मिले, सम्मान मिले, चार लोग तुम्हें पूछें, करें, तुम चाहते हो ना तो तुम्हें मिलेगा। और तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम भीड़ में खड़े हो? तुम भीड़ में नहीं हो। भीड़ दुनिया के लिए है। जो लोग तुम्हें डराते हैं ना कि तुम कहाँ पर हो, इतनी भीड़ है, इस भीड़ में खो जाओगे, तुम्हारा तो नंबर ही नहीं आएगा, तुम्हारा ये नहीं आएगा, तुम तो पीछे रह जाओगे। पर वो नादान लोग कहाँ जाने, कैसे जाने कि तुम्हारे ऊपर तो इतना बड़ा हाथ जो है मेरे आशीर्वाद का। तुम तो इस भीड़ से सबसे अलग हो, मेरा अनमोल हीरा हो, मेरा कोहिनूर हो। कैसे तुम इस भीड़ में शामिल हो सकते हो? तुम तो इन सबसे अलग हो, बहुत अलग। और तुम्हें तो आशीर्वाद देना मेरा काम है और मैं आशीर्वाद देता हूँ। जब मैं तुम्हें आगे लेके जाता हूँ ना तो तुम्हारे रास्ते में साफ करता चलता हूँ। तुम्हारे मंजिल के रास्ते बिल्कुल साफ होते हैं। तुम्हें कहीं मुड़ना नहीं, कहीं जाना नहीं। तुम्हें बस अपने रास्तों पर सीधा सीधा चलना है, बस सीधा सीधा, मुझ पर भरोसा कर कर। क्योंकि तुम्हारा वो रास्ता सीधा तुम्हारे मंजिल तक जाता है। क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक बिल्कुल सीधे सीधे लेके जाना चाहता हूँ। अब तुम अपनी भक्ति समझ लो कि तुमने जो भक्ति की है ये उसका फल है, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये उसका फल है। तुम जो भी सोचना चाहते हो वो सोच सकते हो। और एक बात कहूँ तुमसे, जो तुम्हें मेरी पाठ पूजा करने से रोकते हैं ना, तुम्हारे साईं की पाठ पूजा करने से रोकते हैं ना, तो तुम ऐसे लोगों पर क्या ही विश्वास कर सकते हो? ऐसे लोगों को क्यों अपने साथ तुलना में ला सकते हो? क्यों तुलना करते हो तुम ऐसे लोगों से? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, जो ईश्वर की भक्ति करने से ही नफरत करते हैं, जो कभी ये नहीं चाहते कि तुम ईश्वर की भक्ति करो, तुम साईं की पूजा करो, तो फिर ऐसे लोगों से तुम तुलना करके अपना दिमाग क्यों खराब करते हो? ऐसे लोगों से तो सोचना भी नहीं चाहिए ना तुम्हें। सोचो ना कि ऐसे लोगों की सोच कहाँ तक है, कितनी छोटी सोच है उनकी, कितनी गिरी हुई सोच है, और तुम उनकी सोच को नहीं बदल सकते। और एक तुम हो कि उनकी सोच पे सोच सोच कर परेशान होते हो, खुद पर शक करते हो, परेशान होते हो। क्यों? तुम जिस आदर सम्मान के लिए लड़ रहे हो ना अपने, वो आदर सम्मान मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। लेकिन ऐसे लोगों के साथ तुलना करके, अपनी तुलना करके, ये तो गलत है ना। क्योंकि वैसे लोग तो अपने साथ तो जो गलत कर रहे हैं वो कर रहे हैं, साथ ही साथ वो तुम्हारे साथ भी कर रहे हैं, और तुम उन्हें करने दे रहे हो। ये तुम्हारी बहुत गलत बात है। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम पहले से ही बहुत परेशान थे, मैंने तुम्हें जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकाला है। तुम कितना मानसिक तनाव में ग्रस्त थे, तुम्हें वहाँ से निकाला। अब तुम मेरी पूजा पाठ करने लगे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मकता आने लगी है, तुम्हारी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होने लगी हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना तुम मुझे छोड़ मत देना कभी, ध्यान रखना इन बातों का। और ज़रूरी नहीं कि तुम मेरी तस्वीर या मूर्ति अपने घर में रखो। अगर तुम्हारे घर में मनाही है तो तुम मन से मुझे पूछ सकते हो, मन के अंदर मेरा दीपक जला सकते हो, अपने मन में साईं साईं कह सकते हो। अगर मन में भी कहोगे ना तब भी मुझे तुम्हारी भक्ति कबूल है, स्वीकार है। और तुम्हें पता है, जो लोग तुम्हें मना करते हैं ना पूजा पाठ करने से और तुम्हारे साथ गलत करते हैं, उसके बाद अगर वो पूजा पाठ करने बैठते हैं ना तो मैं उनकी पूजा को स्वीकार कभी नहीं करता, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। तो मैं कैसे उनकी पूजा को स्वीकार कर लूँ? चाहे वो किसी भी रूप में आकर मेरी पूजा पाठ करे, किसी भी रूप में, मैं स्वीकार कभी नहीं करता। जो मेरे बच्चे की बेइज्जती करता है, उनका अपमान करता है, उनके साथ बुरा बर्ताव करता है ना, मैं उनकी पूजा कैसे स्वीकार कर लूँ? मैं कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। जो मेरे बच्चे की भक्ति पर रोक लगाए, तो ऐसी दुनिया से क्या लेना तुम्हें? ऐसी दुनिया से तो परे ही रहो तुम। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक करूंगा, तुम देख लेना। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो इतने प्यारे हैं कि वो बिल्कुल ठीक करते हैं। वो जिनसे भी काम करवाते हैं ना, जिनसे भी मेहनत करवाते हैं, मेहनताना, उन्हें हमेशा ज़्यादा ही देते हैं। 2-4 रुपये ऊपर फालतू ही दे देते हैं, कभी वापस नहीं मांगते। और ये बात ना मुझे इतनी अच्छी लगी, तुम्हारी इतनी अच्छी लगी कि क्या ही बताऊँ मेरे बच्चे। तुम जानते हो, ये बात हर कोई नहीं समझता कि देने से इंसान घटता नहीं,
बल्कि देने से इंसान और बढ़ता है। ये लोगों की गलतफहमी है कि अगर देंगे तो कम पड़ जाएगा। नहीं, बल्कि जो देता है ना, उसके पास कभी कमी नहीं आती, बल्कि उसके भंडारे तो इतने भरे रहते हैं ना कि ऊपर वाला इतना देता है ना कि वो कभी कम नहीं पड़ सकता, उसके पास कभी कमी नहीं आ सकती, उसके काम कभी रुक नहीं सकते। क्योंकि पैसों से बड़ा ना आशीर्वाद है, उस ऊपर वाले का आशीर्वाद। अगर वो आशीर्वाद मिल जाए ना, तो क्या धन, क्या इज्जत और क्या खुशियाँ फिर तो यूं ही तुम्हारे पास चलकर आ जाएंगी। क्योंकि यदि अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा ना, तो उस आशीर्वाद के ज़रिए वैसे ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी दरबार में भटकने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ वैसे ही तुम्हारे पास चलकर आ जाएगा। सब कुछ, जिस थाली को तुम सजाकर साईं के आगे रखते हो ना, वैसे ही साईं भी तुम्हारे आगे ऐसी ही थाली तुम्हारे आगे भी सजा कर रखेंगे। तुम देखना, आने वाले दिनों में ना ऐसी सजी हुई थाली तुम्हारे पास हर रोज़ आया करेगी। तुम देख लेना, ऐसा कुछ होगा तुम्हारी ज़िंदगी में जो बहुत बहुत अच्छा होगा, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि साईं सच में आप हो। तुम जो वहम करते हो ना कभी कभी कि पता नहीं भगवान है नहीं है, साईं है नहीं है, तो देख लेना, तुम एक दिन खुद कहोगे कि हाँ साईं आप हो, आप सुनते हो, आपको जताना नहीं आता। और ये बात बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, मुझे जताना नहीं आता, बस यही बात है मेरे अंदर। अगर मैं कुछ कर भी रहा होता हूँ ना, तो मैं अपने बच्चे को जता नहीं पाता, क्योंकि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। बस ये है कि मेरा बच्चा उस वक्त मुझे गलत समझ लेता है जिस वक्त मैं जवाब नहीं देता, लेकिन जब मैं प्रत्यक्ष रूप से करके उसके सामने रख देता हूँ ना, तब जाके उसे समझ में आता है कि हाँ बाबा चुप नहीं बैठे थे, बाबा कर रहे थे। और ये बात है मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें लगता है ना कि चुप हूँ, तो मैं उस वक्त चुप नहीं होता। मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए कर रहा होता हूँ। बस सही समय आने का इंतज़ार करता हूँ कि कब सही समय आएगा और कब सारी चीज़ें तुम्हारे आगे मैं रखूँगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? और सुनो, तुम्हारे खाने पीने की दिनचर्या बिगड़ रही है आजकल बहुत, तो अपने खाने पीने की दिनचर्या को सही करो। तुम पहले बीच में ठीक हो गए थे, फिर से तुमने वही शुरू कर दिया। बेसमय पर खाना खाना, ये करना, आराम करना, ये सब गलत है मेरे बच्चे। और बेसमय पर सोना, देखो हर एक चीज़ का समय मैंने बनाया है, हर एक चीज़ को सही समय से करो। नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। इतनी ज़्यादा मेहनत भी मत करो और इतना ज़्यादा आराम भी मत करो कि मेहनत करने पर तुम अपने शरीर को ख़राब करो और आराम करने पर अपने शरीर को आलसी बना लो। मैं दोनों में से कुछ नहीं चाहता। देखो, दोनों का संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है और वो संतुलन तुम ही बना सकते हो। अपनी दिनचर्या बनाओ, चीज़ों को देखो और उस हिसाब से काम करो कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये काम करना है, उतने बजे तक मुझे आराम करना है, या ये करना है या वो करनी है। और सबसे बात करने का भी ना एक निर्धारित समय बनाओ। ऐसा नहीं कि जब तुम काम कर रहे हो उस वक्त किसी का फ़ोन आ जाए, किसी से तुम बात करने लग जाओ, तो लंबी लंबी समय बात करके ना अपना समय तुम ज़ाया करते हो, बहुत तुम्हारा समय बर्बाद होता है। तो हर किसी की एक सीमा निर्धारित कर दो कि तुम्हें इतनी ही बात करनी है, इससे ऊपर बात नहीं करनी। एक समय बनाओ और ऐसा करोगे ना तो सच बताता हूँ कि तुम मेहनत करोगे ना तो आगे बढ़ जाओगे जीवन में। और जब आगे बढ़ जाओगे ना तो आराम करना, फिर पूरी ज़िंदगी आराम करना। अभी मेहनत का समय है तो मेहनत कर लो। नहीं कर पाओगे तो शरीर जब ढल जाएगा ना तो बिल्कुल मेहनत भी नहीं हो पाएगी, फिर क्या ही करोगे बताओ। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दिनों से मुझे अपने सपने में बुला रहे हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं कि बाबा आ जाओ, दर्शन दे जाओ। तो मैं आऊँगा, मैं दर्शन देने ज़रूर आऊँगा। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज मैं तुम्हारे सपने में आऊँगा और तुम्हें खूब सारा आशीर्वाद दे के जाऊँगा। आऊँगा तुम्हारे सपने में, पहचान लेना अपने बाबा को, ठीक है? मैं आज आ रहा हूँ और सोने से पहले मेरे 11 वचन पढ़कर सोना। मुझे भूलना कि बाबा आ जाओ, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। और हाँ, आज रात के वक्त मेरे पास पानी का गिलास भर के रख देना, मुझे रात में बहुत प्यास लगती है, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।